अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमान। एज ए टीचर आप लोग मुझे जानते हैं और टीचिंग से रिलेटेड जो है मेरा कंटेंट भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आज जो मैं आपसे एक सीरियस इशू डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े महंगे स्कूल्स में एक मस्कीन सी रूह बसती है जिसको आर्ट टीचर कहा जाता है, जो उस्ताद कम और डेकोरेटर ज़्यादा होती है। हमारे माशरे की नफ्सियात है कि हम अगर स्कूल में देखते हैं कोई इंग्लिश का टीचर है, साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, उसको बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाती है, उसको हाईली पे भी किया जाता है और उसको बड़ा ज़हीन और लाइक कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर आर्ट टीचर है तो उसको बिल्कुल ही फारिग समझा जाता है, सैलरी भी उसकी बहुत कम होती है। और मैं इस बेकदरी को इससे को रिलेट करूँगी कि हम लोग बड़े ऑब्सेस्ड हैं यूरोपियन से। तो जब अंग्रेज़ों ने तालीमी निज़ाम राइज किया था बड़े सगीर में, तो उनको थिंकर्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे जो क्रिएटिव हों, उनको तो क्लर्क चाहिए थे। और क्लर्क यही जो यस सर आपका करें और आपका काम करें। मैं जहाँ तक ये चीज़ समझी हूँ वो ये है कि आर्ट जो है वो इंसान को सोचना सिखाता है, आपको क्वेश्चन करना सिखाता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर लेके आता है। आई माई सेल्फ इज़ आ आर्ट टीचर। मुझे आर्ट से बहुत लगाव है, मैं काम करती हूँ। और मैंने भी जब स्टार्टिंग में एक दो स्कूल्स में काम किया एज ए आर्ट टीचर, तो मुझे पता है कि उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। आर्ट को निसाब से निकाल दिया गया है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कह लें या उसमें आप ये समझ लें कि उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डाल दिया गया। बच्चों को नंबर्स नहीं दिए जाते उनकी आर्ट एक्टिविटीज़ के, ग्रेडिंग की जाती है, यानी उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो ये है, इसको आप इसकी तौहीन भी सकते हैं। आज भी बड़े स्कूल्स में आप चले जाएं तो जो आर्ट टीचर होती है, अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाती है तो उसको फ्री पीरियड संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को पिकासो नहीं बनाना, ये शायद इन लोगों का है। 14 अगस्त और पीटीएम की डेकोरेशन के लिए जो है वो आर्ट टीचर को इस्तेमाल किया जाता है, दीवारें सजा रही होती है। इस तरह से आप उसकी तख्लीकी सलाहियतों की बेकदरी कर रहे हैं। बेकदरी क्या कर रहे हैं, मैं तो एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है कि आप उसकी तौहीन कर रहे हैं एक टीचर की। आर्ट टीचर रखने का मकसद ये भी है कि बाहर से अगर आप किसी डेकोरेटर को बुलाते हैं, पेंटर को बुलाते हैं, तो आप उसको अच्छे खासे अमाउंट पे करते हैं और वो आपका काम करता है। हमारा उर्दू का एक प्रोवर्ब है, कम खर्च बाला नशी। तो ये है कि आप एक चुनी मुनी सी तनख्वाह दे के तो फुल टाइम पे एक डेकोरेटर को हायर कर लेते हैं। वो बेचारी बच्चियाँ, ज़्यादा फीमेल ही होती हैं आर्ट टीचर्स, जो यूनिवर्सिटी की एक तालीम को और अपनी प्रैक्टिस को, जो उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट लगा के हासिल की होती है अपनी डिग्री, वो भूल चुकी हैं। एज ए टीचर, आर्ट टीचर जब वो किसी स्कूल में जाती हैं तो वो बस कार्टून बनाने और बच्चों के लिए डेकोरेशन बनाने का काम करती हैं। मेरी जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको डिग्निटी दें आर्ट टीचर्स को। और मेरी ये सिलेबस बनाने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आर्ट्स को जो है वो डाला हुआ है तो इसको प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर रखें। अगर यूनिवर्सिटी में हाई लेवल पे एनसीए, हमारे पास एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से निकले हैं, तो कोशिश करें कि जूनियर सेक्शंस में, प्राइमरी सेक्शंस में भी इसको प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पर एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आर्ट टीचर को भी उतनी ही डिग्निटी मिलनी चाहिए जितनी बाकी टीचर्स को मिलती है। सलामत रहें, खुश रहें, सोचिएगा ज़रूर।